अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान के पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की अवाम के बारे में क्या नज़रियात हैं कि किस तरह इमरान खान ने यह मुकाम हासिल किया। बतौर एक खिलाड़ी उसने अपने कैरियर का आगाज़ किया वर्ल्ड कप जीतने से लेकर शौकत खानम हस्पताल बनाने, इंटरनेशनल मेयर की यूनिवर्सिटी के क़याम से लेकर वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने तक के ज़मीनी हक़ाइक़ किस तरफ इशारा करते हैं। क्या इमरान खान वाकई ही यहूदियों का एजेंट है? शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंसान का असल दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इंसान खुद अपने आप का दुश्मन है। अल्लाह ने दुनिया में ऐसी कोई मुश्किल बनाई ही नहीं जिसका कोई हल ना हो। इंसान की सलाहियतों का अंदाज़ा उस वक्त पता चलता है जब वो मुश्किल हालात से गुजरता है, जब उस पर पहाड़ जैसा बोझ आन गिरा हो। इस वक्त पता चलता है जब बज़ाहिर हर एक रास्ता बंद हो चुका हो, लेकिन हम इंसान ये भूल जाते हैं कि एक रास्ता बंद हो तो 10 नए रास्ते खुल जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं, लेकिन ये फरमान सिर्फ कुरान की हद तक महदूद नहीं, इसका बराह रास्त ताल्लुक इंसान की दिमागी सलाहियतों से है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का खिताब उसकी दिमागी सलाहियतों की बुनियाद पर दिया गया, ना कि जिस्मानी सलाहियतों की बुनियाद पर। इमरान खान ने वर्ल्ड कप जिन हालात में जीता वो हालात आज भी बगौर जांचे जा सकते हैं। इमरान खान ने माँ की मोहब्बत से निहाल और माँ ही की जुदाई से बेहाल होकर पाकिस्तान को शौकत खानम अस्पताल जैसा तोहफ़ा दिया। उसने तलीमी मैदान में पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से पीछे देखा तो पाकिस्तान को आलमी मेयार की यूनिवर्सिटी दे दी। सियासतदानों की लूटमार देखी तो सियासत में कदम रख दिया। मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैंने ऐसे हालात में सियासत में कदम रखा होता तो आज शायद मैं गुमनामी की ज़िंदगी गुजारा होता, लेकिन सलाम है उस माँ को जिसने पाकिस्तान को इमरान खान जैसा बेटा दिया। सलाम है इमरान खान की हिम्मत और जुर्रत को, जो उसने चाहा वो उसको हासिल करके दिखाया, लेकिन उसने ये सब किसके लिए हासिल किया। एक खिलाड़ी की हैसियत से भी उसने पाकिस्तान का सोचा, एक बेटे की हैसियत से भी उसने पाकिस्तान की माँ और पाकिस्तान के लोगों का ख्याल रखा। दरस व तदरीस पर बात आई तो भी उसकी अवलीन तरजीह पाकिस्तान ही ठहरा। और सियासत, पाकिस्तान की सियासत तो वो गंदा नाला है जिसमें गिरने के बाद कोई भी इंसान साफ़ सुथरा बाहर नहीं आ सकता। इस गंदे नाले में परवरिश पाने वाले गलीज़ कीड़े सफाई के वक्त हमेशा किसी न किसी तरह बाहर निकलने और फिर वापस गंदगी फैलाने आ जाते हैं। आप मुझे पाकिस्तान के किसी एक ऐसे इदारे का नाम बता दें जो करप्शन से पाक हो। कम या ज़्यादा हर जगह करप्शन का कीचड़ माहौल को गंदा कर रहा है। और ये कीड़े कौन हैं? ये वही कीड़े हैं जो पिछली 3 दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत के खिलाड़ी हैं। एक आम सी मिसाल है जो हम बचपन में भी एक दूसरे से कहा करते थे। अगर कोई एक दूसरे को गाली दे देता तो उसका जवाब हमेशा ये होता था कि जो कहता है वही होता है। आज इमरान खान पर लगाए जाने वाले हर बड़े इल्ज़ाम का जायज़ा लेकर देखें, जिसका जैसा किरदार होगा उसका इल्ज़ाम भी वैसे ही होगा। यहूदी एजेंट कहने वालों की जड़ों को देख लें, यहूदी अबियारी नज़र आएगी। करप्शन के बेताज बादशाहों के इमरान खान की फैमिली के बारे इल्ज़ामात को देख लें, उनका हर इल्ज़ाम खुद उनके अपने और उनके घर वालों के किरदार की निशानदेही कर रहा होगा। और जो इमरान खान को मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा करार देते हैं वो खुद और उनके बड़े पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा हैं। मुझे आप अपनी पूरी ईमानदारी से एक बात का जवाब दें, मैंने इमरान खान के अलावा किसी और का नाम नहीं लिया। क्या आपको समझ नहीं आई कि मैं किस किस सियासतदान की तरफ इशारा कर रहा हूँ? या सियासतदान और लीडर का नाम आने पर हम अशरफुल मखलूक़ात के दायरे से खारिज हो जाते हैं, या ये दिमागी मसला सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ है? दलाइल का एक पहाड़ है, लेकिन मैं फिर कुरान पाक के इस इरशाद की तरफ इशारा करूँगा कि इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। अब तो खुदा के खौफ का मामला रहा ही नहीं, अब तो दिलों पर मोहर लग चुकी है। हम ज़हनी गुलामी में इस हद तक डूब चुके हैं कि हमें आज़ादी अब गुलामी से बदतर लगने लगी है। हमें ये सोचना होगा कि हम किसके साथ खड़े हैं। मैं यहाँ किसी सियासतदान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। हदीस शरीफ में आता है, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि आपके जहन में बिस्तर मर्ग पर पड़े किसी बीमार इंसान का ख्याल आया होगा, लेकिन नहीं, किसी की मुश्किल में काम आना भी किसी इंसान की ज़िंदगी बचाने के मुतरातिफ है। किसी बेसहारा को सहारा देना भी ज़िंदगी बचाने जैसा है। भूखे को खाना खिलाना, अंधे को रास्ता दिखाना भी किसी जान बचाने के जैसा ही है। मैं आपको इमरान खान को सर आंखों पर बिठाने का नहीं कह रहा, बस ये चाह रहा हूँ कि तीसरी दुनिया की बीमार ज़हनियत से बाहर आकर सोचें। मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी भी कीमत पर अपना फ़ायदा हासिल करने वाले दूसरे का फ़ायदा करके देखें। कभी ना कभी किसी ज़रूरतमंद की हाजत आपने पूरी की होगी, तो जो खुशी जो राहत आपको दूसरे को फ़ायदा पहुँचाकर हुई, क्या अपना फ़ायदा हासिल करके हुई? ये सब कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक बार पाकिस्तान का फ़ायदा करके देखें। एक बार वो मोमिन बन जाएं जो बार बार एक ही जगह से नुकसान नहीं उठाता। अगर हम इज्तिमाई तौर से अपने किरदार को बेहतर कर लें तो फिर यकीनन हमें अच्छी सियासी क़यादत नसीब होगी।
اگر ہم انتھک محنت اور دوسروں کے نقصان سے گریز کریں تو دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو ہماری ترقی کو روک سکے؟ عمران خان پر انگلی اٹھانے والوں کے اپنے گریبان تو گھر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ قدر کریں ایسے انسان کی جس نے اپنے سکون پر قوم کے سکون کو ترجیح دی، ورنہ ذہنی غلام تو ہم پہلے ہی ہیں۔ ایک جائے گا تو دوسرا آ جائے گا اور ہم بس نعرے مار مار کے ہلکان ہوتے رہیں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ کمنٹس میں آپ اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کریں، اور اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔